हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ये युक्ता उपासते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ये युक्ता उपासते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ये युक्ता उपासते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ये दो श्लोकों में बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका आचरण कैसा होता है, वह आंतरिक दृष्टि से कैसे होते हैं और बाहरी दृष्टि से क्या करते हैं। तो पिछले श्लोक में बोला था भजन्त्य अनन्य मनसो, एक अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं और उनकी प्रकृति, उनका जो गुण है वो कैसा है, दैवीय गुणों वाले होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझते हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष क्या करते हैं। तो बोला सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर कीर्तन करते हैं किसका, भगवान श्री कृष्ण का। यतन्तश्च दृढ़ व्रता, बहुत ही दृढ़ता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जो विधि है उसको बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और क्या करते हैं, नमस्यन्तश्च, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भक्तया नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं और उपासना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो बहुत सारे गुरु जब आपको बताते हैं अरे ध्यान करो, ये करो, वो करो, पर हमें पता चलता है जो महात्मा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या कीर्तन करते हो, घूमते हुए रोड सड़कों पर बैठ के ओम का जाप करो। पर जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो सड़क पर घूमते हुए कीर्तन करते हैं वे वास्तव में महापुरुष है, महान आत्मा है। किसकी नजर में, भगवान श्री कृष्ण की नजर में। तो प्रभुपाद जी स्वयं बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वयं करते थे और अन्य लोगों को भी इसकी प्रेरणा देते थे। तो ये एक महान भक्त की, एक महात्मा के लक्षण है। बहुत लोग संकोच करते हैं, अरे प्रभु जी माला लेके घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मन में संकोच रहता है, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, पता नहीं लोग हमारा मजाक बनाएंगे। पर जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना सबसे बड़ा समाज की सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है। इससे पूरा समाज का कल्याण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, केवल कीर्तन से ही पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है।
और उसमें किस बात का संकोच। पर फिर भी लोगों को मन में बड़ा संकोच रहता है, पता नहीं, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म को पालन करने वाले बहुत कम रह गए हैं। उनको पता ही नहीं हिंदू का मतलब क्या होता है, और जो वैदिक संस्कृति है वो क्या है, वो हमको क्या सिखाती है। आजकल तो ऐसा हो गया कि हिंदू धर्म का पालन करना मतलब पता नहीं कितना बड़ा कोई पाप कर रहा है। पर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो वास्तव में हमारे आचरण को पवित्र करता है। न केवल हमारा कल्याण करता है, बल्कि जो कोई सुनता है उनका भी कल्याण होता है। और यहाँ पर बताया गया सततम, निरंतर। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है आज खाली बैठे हैं कथा सुन लेते हैं, आज कोई गेस्ट आ गया है चलो कथा कल सुनेंगे, ऐसा नहीं करते। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, सततम और दृढ़ व्रताः। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु जी, माला पर ये जप करना क्या जरूरी है? हम तो खुला जप करते जी, हम गिनते नहीं है कितनी माला का जाप किया है हमने। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दृढ़ व्रताः, दृढ़ता पूर्वक व्रत का आचरण की तरह कार्य करना है। और ये करना क्यों आवश्यक है? ये करना आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति छोटे से बड़ा हो जाता है और बड़े से बूढ़ा हो जाता है, पर उसका जो मन है वो छोटा का छोटा ही रहता है। एक बच्चे की तरह जिद करता है, चाहे वो बड़ा हो गया तो भी जिद करता है कुछ चीजें पाने की, मेरे को ये दिला दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लोग बूढ़े हो गए पर फिर भी मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई है। एक बार पोते का मुंह देख लेता हूँ, एक बार पोती के साथ में गंगा सागर जाके आ जाती हूँ, एक बार ये कर लेता हूँ, एक बार वो कर लेती हूँ। इस तरह से यह मन हमको 100 तरह की इच्छाओं के पीछे भटकाता रहता है। ये ऐसा ही है जैसे छोटा बच्चा होता है, वो खिलौने के पीछे भागता है, अरे मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दिला दो, अरे ये तो खिलौना दे रहा है, ही दो मेरे को। पर जब हम भक्ति करते हैं तब हमारा मन बड़ा होता है। उससे पहले क्या होता है, मन बचपन की तरह रहता है। उसका मन करता है कि जैसे बच्चा होता है कि बस कोई पढ़ने के लिए बोलो मत, सारा दिन खिलाओ मेरे को, बस कभी यहाँ पे खेल लेता हूँ, कभी यहाँ पे खेल लेता हूँ, यहाँ नहीं तो यूट्यूब, यूट्यूब नहीं तो वीडियो, वीडियो नहीं तो ऑडियो, कुछ ना कुछ करना है। पर जो जिम्मेदार माता पिता है वे जानते हैं कि बच्चे को सही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को समझाते हैं माता पिता और बताते हैं पढ़ाई कितना जरूरी है। और धीमे धीमे जब बच्चा पढ़ने लगता है और फिर बाद में जाके बहुत धन्यवाद देता है ऐसे माता पिता को कि मेरे माता पिता ने मुझे सही मार्ग बताया, नहीं तो हम तो ऐसे गले के खिलौनों में भटके हुए रहते। ऐसे ही हमारा मन है जो बच्चे की तरह 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 की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। और जब कोई भगवान के भक्त मिलते हैं और हमें बताते हैं और हम भक्ति का आचरण करने लगते हैं तो हमारा मन बड़ा बनने लगता है और समझदार बनने लगता है। और इसीलिए उसको समझदार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दृढ़ व्रताः, नियम से कार्य करना। और खासकर भगवान की भक्ति में कभी ढिलाई नहीं बरतना। ढिलाई करेंगे तो हम भक्ति को, हम जितना हमको लाभ मिल सकता है उतना हम लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए नियम से जप कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, अभ्यास और दृढ़ व्रता जैसे शब्दों का प्रयोग करके हमें बताते हैं कि हमें जप करना है, नियम से करना है, सावधानी पूर्वक करना है। कई बार हम लोग भगवान को बहुत नीचा दिखाते हैं। अब कई बोलेंगे, अरे प्रभु जी हम तो कभी भी भगवान को नीचा नहीं दिखाते। नीचा दिखाते हैं कब? जब हम, कोई मेहमान आ गया तो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं भक्ति बाद में करेंगे। तो मतलब
मेहमान के लिए हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हमारे गेस्ट भगवान से भी बड़े हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति को इतना महत्व दे देते हैं और भगवान को महत्व देने के लिए मन में इतना संकोच आता है, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में आगे बढ़ना है तो नियम से भगवान को जो समय दिया है उस पे अच्छे से सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, जिससे कि हमारा मन एक बच्चे से एक समझदार व्यक्ति बन पाए। और नहीं बनेगा तो बूढ़े हो जाते हैं पर मन बच्चे की तरह हमें धोखा देता रहता है। इसलिए मन की बातों पे नहीं आकर भगवान के बताए भक्तों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। और भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार जब चलते हैं तब हमें धीमे धीमे संसार को जो खींचने वाला जो चीजें हैं, जो संसार के भोग हैं, वो फिर हमको नहीं खींच पाते। क्यों? क्योंकि हम समझदार बनने लगते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे शादी जब होती है तब एक पति और पत्नी पूरी जिम्मेदारी से उस रिश्ते को निभाते हैं। और अगर शादी नहीं हो रखी होती तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मन मिला तो मिले, मन नहीं मिला तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो इवन आजकल भी देखेंगे, अगर कोई रिश्ता निभाना है तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए समझदारी से और वो रिश्ते को निभाना पड़ता है। जब एक सामान्य रिश्ते को निभाने के लिए भी हमें जिम्मेदार बनना पड़ता है, तो क्या भगवान की भक्ति के द्वारा जो हम भगवान के साथ संबंध बना रहे हैं, क्या उसमें हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए? क्या हमें उसमें अपने मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो यहाँ पर बताते हैं कि हमें सततम कीर्तयन्तो, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना है, दृढ़ता के साथ एक व्रत की तरह हमको करना है। और बहुत सारे लोग समझते हैं, अरे हम तो सोच रहे थे कि जब हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे तो पूरे जीवन में बहुत शांति रहेगी, बड़ा ही आनंदमय रहेगा। तो जब हम भगवान के भक्तों के जीवन में देखते हैं तो बहुत उथल पुथल सी मची हुई रहती है, तो लगता है क्या ये वास्तव में अध्यात्म के परम स्तर है? तो बताया जाता है ये वास्तव में परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः। परम धर्म कहाँ से आरंभ होता है? बोला गया, भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। सर्वप्रथम अगर परम धर्म का पालन करना है तो उसका आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। और भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? तन नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम के द्वारा। तो महात्मा कौन होते हैं? हमें पता चल गया, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब कई प्रश्न करेंगे, अरे जी हम तो बहुत सारे भजन गाते हैं, कभी देवी माँ के भजन गाते हैं, कभी भोले बाबा के भजन गाते हैं, कभी इनके भजन गाते हैं, तो क्या होगा? तो उसका उत्तर भगवान कुछ श्लोकों के बाद में देंगे। पर ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कीर्तयन्तो माम। भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन करते हैं वे महापुरुष होते हैं, वे महात्मा कहलाते हैं। और इसी को सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, जब बहुत सारे कलयुग के दोष बताते हैं और वहां पर बोलते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगो परम ब्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र से हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो कोई बाबा जी बोले कि अरे ओम का जाप करो, भगवत गीता में देखो ओम के बारे में बोला है, पर वो ये श्लोक नहीं बताते
यहाँ पे बताया है सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना, यह हमें महात्मा पद तक लेके जाता है। तो हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। सर्वप्रथम बदलाव क्या लेके आना है, दृढ़ व्रता। ये याद करके रखिए कि हमें जब भक्ति करना है बहुत ही नियम से करना है। ये नहीं कि जी अरे जी मैं बातें कर रहा था इसलिए भूल गया जी कथा में आना। ऐसा कहने का मतलब ये है कि हम बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और भगवान को कम महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप बोलोगे अरे जी मैं पड़ोस में बातें कर रहा था इसलिए मैं भूल गया। अरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातचीत हो रही है और आप बोल रहे हो अड़ोस पड़ोस में सामान लेने गया, राशन लेने चला गया, सब्जी लेने चला गया। ऐसे करोगे तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के संबंध में जो कार्य है बहुत एकाग्रता से करना है, अनन्य भाव से करना है। आपको जब भूल जाओ तो रिमाइंडर लगाओ, फोन में रिमाइंडर है, हर जगह रिमाइंडर है कि भाई 8 बजे कथा है, 7:05 में पता चल जाना चाहिए भैया कथा है जी, कोई आने वाला जी, रुकिए जी हमारे 15 मिनट की कथा है, कथा सुन के हम फ्री हो जाएंगे। और कोई और मेहमान आ रहे आप भी सुनिए जी, आप भी भक्ति करिए, अन्य लोगों को प्रेरणा दीजिए। इस तरह से जब आप नियम से आगे बढ़ेंगे तो आपको भक्ति का लाभ मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता अरे शरीर बहुत कमजोर हो रहा है जी, ऐसा करते है जिम जाता हूँ, जिम जाता है, एक दिन बड़े जोश में आके खूब जिम करता, पूरा पसीना तर बतर, जैसे लगता है एक ही दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएगा, खूब मजे से अच्छे से एक्सरसाइज करता है। दूसरे दिन आता है थोड़ा उत्साह कम होता है, तीसरे दिन आता है थोड़ा उत्साह और कम हो जाता है, फिर सोचता है सप्ते में हर रोज जाना कोई जरूरी है। ऐसा करते हैं सप्ते में 2 दिन जाएंगे, फिर धीमे धीमे अरे 2 दिन जाके क्या करेंगे, सप्ते में एक दिन ही बहुत है। और ऐसे करते करते जो उसका जो उद्देश्य था कि भाई मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना है, वो बहुत दूर रह जाता है। इसलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें नियम से कार्य करना है। नियम से हमारा जो मन है वो वास्तव में सही मार्ग पे आता है, नहीं तो मन का जो घोड़ा है इधर उधर भागता रहता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।